नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार ट्यूटोरियल वेबसाइट में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप देख रहे हैं लारावेल की सीरीज और प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि क्या लारावेल होता है, उसका इंट्रोडक्शन देखा था, उसके फीचर्स क्या होते हैं। ये सब चीज़ें जो बेसिक चीज़ें होती हैं इंट्रोडक्शन में, सारा कुछ हमने दिखाया था, आपको बताया था, हर एक चीज़ क्या होता है एक्सप्लेन किया था। उसमें एक क्वेश्चन रेज हुआ था जिसमें मैंने पूछा भी था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेब पेज एंड फ्रेमवर्क। यहाँ पे 3 पॉइंट हमने डिफरेंस में रखा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेब पेज, वेबसाइट एंड फ्रेमवर्क। ये इंटरव्यू क्वेश्चन में अक्सर आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो पूछा जाता है, चाहे वो फ्रेशर लेवल पे जाए, एक्सपीरियंस लेवल पे भी कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो आज के वीडियो में यही मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इंटरव्यू में अगर ये चीज़ें पूछा जाता है तो आपको एग्जैक्ट क्या आंसर देना है और क्या एस्पेक्ट होते हैं, इन तीनों में क्या डिफरेंसेज होते हैं, वो सारा इस वीडियो में मैं कवर कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कल सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स निकाल के रखे हुए हैं आपके लिए, जिसमें कि डिफरेंस क्या होता है। आई होप आप लोग को क्लियर दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने कलर भी ऐसा किया था ताकि आपके आंखों में प्रॉपर दिखे इस चीज़ को। देखिए, वेब पेज, यहाँ पे 3 डिफरेंस दिख रहे हो एस्पेक्ट्स की किस किस बिहाफ पे हम चेक करने वाले हैं। पहला है वेब पेज, दूसरा वेबसाइट और तीसरा फ्रेमवर्क। इन तीनों में डिफिनेशन के बिहाफ पे देखें तो पहला पॉइंट यहाँ पे आता है। अगर वेब पेज क्या होता है तो अ सिंगल डॉक्यूमेंट ऑन द इंटरनेट एक्सेसिबल बाय ब्राउजर, यानी कि कोई भी ऐसा पेज, सिंगल पेज, जैसे मान लो मैं लारावेल का ये मैंने वेबसाइट खोला हुआ, तो ये जो पेज हुआ, जो होम पेज है, ठीक है, ये जो सिंगल पेज है, ये हमारा कहलाता है वेब पेज। कोई भी सिंगल पेज जिसपे कि कुछ इंफॉर्मेशन है और इंटरनेट के द्वारा ब्राउजर से एक्सेस हो रहा है, कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल है या फिर कोई वेब पेज है, उसको वेब पेज कहते हैं, सिंगल पेज को बेसिकली आप यहाँ समझिए। ठीक है। वेबसाइट में क्या डिफरेंस होता है वेब पेज और वेबसाइट में। वेब पेज तो सिंगल पेज होता है, लेकिन वही वेबसाइट की बात करते हैं तो कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड वेब पेज, यानी कि इस लारावेल डॉट कॉम ये एक पूरी वेबसाइट है, क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल वेब पेज एक दूसरे से कनेक्टेड है। कनेक्शन का मतलब, अगर आप यहाँ पे जाते हो, मेन्यू में क्लिक करते हो तो दूसरा पेज खुलता है, ये इस पे क्लिक करते हो तो दूसरा पेज खुलता है इस पे, तो ये पूरी वेबसाइट है, बट इसमें मल्टीपल सिंगल पेजेस एक दूसरे से कनेक्ट होकर वेबसाइट का रूप लेते हैं। इसलिए इसको कहते हैं वेबसाइट, यानी कि कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड, एक दूसरे से कनेक्टेड वेब पेजेस अंडर अ सिंगल डोमेन। एक डोमेन के अंदर, यानी कि लारावेल डॉट कॉम हमारा एक डोमेन है, ठीक है, इसके अंदर हमारे मल्टीपल पेजेस एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, ताकि हम एक पेज से दूसरे पेज, दूसरे पेज से दूसरे पेज पे जाते हैं, इसलिए इसको हम वेबसाइट कहते हैं। क्लियर। अब यहाँ आता है फ्रेमवर्क, कि फ्रेमवर्क इनसे अलग क्यों और क्या इसमें डिफरेंस है। तो देखिए, फ्रेमवर्क क्या होता है। फ्रेमवर्क एक टूल होता है, ये कोई पेज नहीं होता, ये एक टूल होता है, जो कि डेवलपमेंट टूल इसे आप कह सकते हैं, जिसकी हेल्प से हम कोई भी वेबसाइट बिल्ड करते हैं या एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं। ठीक है। इसके अंदर प्री रिटेन कोड होता है, यानी कि टूल्स के अंदर लाइब्रेरी होंगी बहुत सारे, आपका पैकेज होगा, यानी कि एक तरीके से टूल की तरह हेल्पफुल इन्फो, मतलब टूल है आपके लिए, जिसकी हेल्प से आपको कोई भी वेबसाइट बनाना है तो इजीली आप बना सकते हैं, उसे हम फ्रेमवर्क कहते हैं। ठीक है। क्लियर। पर्पज क्या है, वेब पेज का पर्पज क्या होता है, डिस्प्ले कंटेंट और इंफॉर्मेशन टू द यूजर, यानी कि अब हम पेज पे जाते हैं तो जो भी इंफॉर्मेशन ये डिस्प्ले हो रहा है, ये एक पेज है, तो पेज बनाने का पर्पज क्या है कि हमें इंफॉर्मेशन दिखाना है तो हम पेज क्रिएट करते हैं। लेकिन वेबसाइट का क्या है, रिप्रेजेंट ए कंप्लीट एंटिटी लाइक बिजनेस पोर्टफोलियो विथ मल्टीपल फंक्शनैलिटी, यानी कि मान लो जो कोई एक वेबसाइट बनाया, मान लो मैं फ्रीलांसर हूँ, मैंने एक फ्रीलांसर की वेबसाइट बनाया, ठीक है, उसके अंदर मल्टीपल चीज़ें दिखाऊंगा, मैं अपनी सर्विसेज दिखाऊंगा, कौन कौन सी सर्विसेज मैं देता हूँ, क्या मेरा पोर्टफोलियो है, कितने चीज़ों पे वर्क मैंने किया हुआ है, और कॉन्टेक्ट पेज क्या है, तो ये सबको मिला के हमारा जो एक पेज वेबसाइट बनता है। ठीक है। लेकिन वेबसाइट बिना पेज की हेल्प से नहीं बन सकता, मल्टीपल पेज का यूज करके ही हम वेबसाइट बनाते हैं। क्लियर। लेकिन फ्रेमवर्क के केस में क्या होता है, सिंप्लीफाइज एंड एक्सेलरेट द डेवलपमेंट ऑफ वेब एप्लीकेशन और सिस्टम। इसका यूज क्यों होता है, पर्पज क्या है, किसी भी वेबसाइट डेवलप होता है तो टाइम लगता है। अगर आप हर एक चीज़ इनिशियल लेवल से स्टार्ट करोगे तो उसमें टाइम लगेगा, मेहनत लगेगा, ठीक है, हो सकता है एक्सपेंस भी ज़्यादा उस पर लगे, अगर जिसके लिए आप वेबसाइट बनाना हो। लेकिन अगर टूल्स आप यूज़ करते हो जिसमें कुछ फंक्शनलिटी बनी बनाई है, उसकी हेल्प से आपको वेबसाइट बनाना है, तो फास्ट हो जाता है, कम कॉस्ट में होता है और इजी तरीके से बन जाता है। ये पर्पज होता है इसका। नेचर क्या है, वेब पेज आपका स्टैटिक हो सकता है, डायनेमिक हो सकता है और सिंगल पेज ऑफ कंटेंट हो सकता है। वेबसाइट में भी क्या है,
डायनेमिक हो सकता है, स्टैटिक हो सकता है, लेकिन कलेक्शन ऑफ पेजेस विथ शेयर्ड स्ट्रक्चर एंड डिजाइन। लेकिन फ्रेमवर्क के केस में क्या है, ए डेवलपर टूल किट, एक तरीके टूल किट यूज टू बिल्ड डायनेमिक वेबसाइट और एप्लीकेशन। ठीक है, हम फ्रेमवर्क का यूज करते हैं डायनेमिक वेबसाइट बनाने के लिए, एप्लीकेशन बनाने के लिए, जिससे कि डाटाबेस की भी कनेक्टिविटी हमारी होती है, तो ये हमेशा डायनेमिक होता है। मोस्ट ऑफ द केस में हम यूज कर सकते हैं फ्रेमवर्क का भी स्टेटिक वेबसाइट बनाने के लिए। ऐसा नहीं है कि हर समय डायनेमिक की ही बात करें। क्लियर। एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं तो वेब पेज में क्या हो सकता है, एक ब्लॉग पेज पोस्ट होता है, मतलब कोई ब्लॉग ओपन करते हैं, उसका जो सिंगल पेज होता है वो हमारा ब्लॉग पोस्ट होता है। तो ब्लॉग पोस्ट हमारा क्या हो सकता है, वेब पेज हो सकता है। प्रोडक्ट की डिटेल वाला जो पेज होता है वो हमारा हो सकता है। न्यूज आर्टिकल्स का जो सिंगल पेज होता है वो हमारा वेब पेज कहलाता है। लेकिन वेबसाइट के केस में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, पोर्टफोलियो की कोई वेबसाइट है तो वो एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। ई कॉमर्स में प्लेटफॉर्म क्या होता है, हम कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं ई कॉमर्स की, तो वहाँ पे हमें क्या होता है कि एक प्रोडक्ट के कार्ट बना होता है। कार्ड होता है प्रोडक्ट का, मतलब जिसमें थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन, टाइटल इन्फॉर्मेशन दिखता है, इमेज दिखता है और प्राइस दिखता है। उस पर क्लिक करते हैं, देन उसका इन्फॉर्मेशन होता है। सेम पोर्टफोलियो की वेबसाइट में होता है। सोशल नेटवर्किंग की आप वेबसाइट देखते हो उस पर होता है। ठीक है। लेकिन फ्रेमवर्क में क्या होता है, उसके मल्टीपल फ्रेमवर्क होते हैं, जैसे पीएचपी में लारावेल है, रिएक्ट में जावास्क्रिप्ट में रिएक्ट है, पाइथन में डिजेंगो है। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल के तौर पे होता है। इंस्ट्रक्शन के लिए हम बात करें, उस भी यहाँ पे हम देखें तो वेब पेज क्या फोकस करता है, डिस्प्लेइंग कंटेंट टू द यूजर, बस इतना काम है वेब पेज का। वेबसाइट का क्या है, अलाउ नेविगेशन बिटवीन मल्टीपल पेजेस टू माई इंक्लूड इंस्ट्रक्शन फीचर। ठीक है। सो ये अलाउ करता है वेबसाइट के अंदर कि आप नेविगेशन एक दूसरे पेजेस से, मल्टीपल पेजेस को कनेक्ट करके नेविगेट कर सकते हैं एक दूसरे से। जैसे कि आप वेबसाइट पे जाते हो तो ऊपर में आपको नेविगेशन दिखता है, ये जो हमारा मेन्यू बार जिसे हम कहते हैं, नेविगेशन बार कहते हैं, तो वो एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, जिससे कि आप इंटरेक्ट कर सकते हो एक पेज से दूसरे पेज पे, दूसरे पेज से तीसरे पेज पे। क्लियर। इसका काम क्या होता है फ्रेमवर्क का, फोकस ऑन प्रोवाइडिंग टूल, लाइब्रेरी एंड एपीआई फॉर द डेवलपमेंट। फ्रेमवर्क का यूज हम किस लिए करते हैं, जिसमें कि हमें लाइब्रेरी मिल जाता है, एपीआईज बनाने की, डेवलपमेंट करने के लिए फैसिलिटी मिल जाता है। आगे जैसे कि और भी देखा होगा कि फ्रेमवर्क में फैसिलिटी होता है, ऑथेंटिकेशन की फैसिलिटी हो जाती है हमें, जो कि मिल जाता है, तो हमारा टाइम बच जाता है। कंपोनेंट क्या होता है वेब पेज के अंदर, जो कि एचटीएमएल हो सकता है, सीएसएस हो सकता है और जावास्क्रिप्ट, इन तीनों का यूज करके हम वेब पेज बना सकते हैं। वेबसाइट के लिए कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल पेज, जो कि पहली प्रायोरिटी है, डाटाबेस भी हो सकता है, एंड एसेट्स लाइक इमेज हो गया, वीडियो हो गया, इन सब का यूज करके हम एक वेबसाइट क्रिएट करते हैं। लेकिन फ्रेमवर्क के अंदर क्या होता है, इंक्लूड करते हैं लाइब्रेरीज को, टूल्स को, टेम्पलेट, जो कि मैंने बताया था लारावेल में हमारा टेम्पलेट इंजन यूज होता है, ब्लेड, फॉर बिल्डिंग वेब प्रोजेक्ट। ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ये तो काफ़ी डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको यहाँ पे बताया। इसको और भी शॉर्ट कर सकते हैं समझने के लिए। डिफरेंस क्या है इन तीनों में, जो कि आप इंटरव्यू, क्योंकि इंटरव्यूअर को आप इतना लंबा चीज़ें तो बताना, एक्सप्लेन नहीं करोगे वहाँ पे, तो उसका मतलब छोटा आप बताने के पर्पज से क्या होता है, डिफरेंस क्या है बेसिकली वो समझिए। वेब पेज क्या होता है, एक स्मॉल यूनिट लाइक अ सिंगल पेज, सिंपल इतना आप बता दोगे। वेबसाइट क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल पेजेस जो कि कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। ठीक है। द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस कनेक्टेड टुगेदर, ये हमारा वेबसाइट के रूप में आ जाता है। फ्रेमवर्क क्या होता है, द टूल्स डेवलपर यूज टू क्रिएट वेब पेज एंड वेबसाइट इफिशियंटली। ये की डिफरेंस होता है मेनली आपका वेब पेज, वेबसाइट और फ्रेमवर्क के अंदर। क्लियर। अगर और शॉर्ट में आपको समझना है तो मैंने एक और शॉर्ट में बिल्कुल स्मॉल में आप आंसर देना चाहते हो तो इसमें भी दे दोगे तो क्लियर हो जाएगा कि वेब पेज क्या होता है। ए वेब पेज इज अ सिंगल पेज ऑफ अ वेबसाइट, किसी भी वेबसाइट का एक सिंगल पेज को हम वेब पेज कह सकते हैं। क्लियर। लेकिन वेबसाइट में क्या होता है, ए वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस। मल्टीपल वेब पेजेस का कलेक्शन जो होगा वो एक वेबसाइट होता है, लेकिन वेबसाइट का जो एक सिंगल पेज होता है वो हमारा वेब पेज कहलाता है। उसी तरीके से फ्रेमवर्क इज अ टूल यूज टू बिल्ड वेब पेजेस और वेबसाइट। ऐसा टूल जिसका यूज करके हम कोई वेब पेज या फिर वेबसाइट बना सकते हैं उसको हम बोलते हैं फ्रेमवर्क। तो ये सब शॉर्ट में इजी और सिंपल आप एक्सप्लेन करके बता सकते हो किसी भी इंटरव्यूअर को, वो इस आंसर से सेटिस्फाई हो जाएगा, उसको समझ में आएगा कि हाँ आपको इन चीज़ों तीनों में डिफरेंस पता है। तो आई होप ये तीनों में डिफरेंस आपको आज क्लियर हो गया होगा, इसमें अभी कोई डाउट नहीं होगा। कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों का शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू, आपने इस वीडियो को देखा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस नॉलेज को गेन कर सकें।
आज के लिए रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।